कुछ देर के बाद पीटर का आदमी लकी और गर्वित को लेने के लिए चला आया था। वो उसे पीटर के किसी पुराने घर पर ले आए थे। वहां डॉक्टर लकी का पहले से इंतजार कर रहा था। उसने लकी के पैर में से गोली निकाली और फिर उसका घाव सलकर उसे आराम करने के लिए कह दिया। इधर जब लकी के घाव पर टांके लग रहे थे, तब उधर ऋषिराज भी आईसीयू में लेटा हुआ था। उसने बिना एनेस्थीसिया के टांके लगवाने शुरू कर दिए थे। फिर जब उसे पता चला कि पंखुड़ी निकल चुकी थी, तो उसने आनंद फानन में इधर उधर फोन लगवाने शुरू कर दिए। उधर अगले दिन जब लकी को होश आया और वो अपने कमरे से बाहर निकला, तो उसने देखा कि न्यूज में उसके शूट एट साइट का ऑर्डर पास हो गया था। ऐसे में लकी ने जैसे तैसे गर्वित को वहां से रवाना किया और खुद घर के अंदर आ गया। उसकी आंखें भरी हुई थी और वो सच में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। अगर कल वो नशे में नहीं होता तो शायद चीजें इतनी गड़बड़ नहीं होती, लेकिन अब जो हो गया था, लकी उस पर बैठकर पछता नहीं सकता था। उसने सबसे पहले अपना फोन निकाला और राधिका को फोन मिला दिया। हेलो। राधिका ने फोन उठाते ही बड़ी मीठी सी आवाज में कहा। लकी के कानों में जैसे मिस्ट्री खुल गई और उसकी आंखों में से आंसू नीचे गिर गए। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो राधिका ने फिर से कहा, लकी तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। और तुम? मैं भी ठीक हूँ लकी, सब सही हो गया? तुम आ गए ऑस्ट्रेलिया? राधिका ने पूछा। नहीं, बाकी सब लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं, बस मैं यहीं रह गया हूँ। जैसे ही राधिका ने यह सुना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो अपने बिस्तर में लेट चुकी थी, लेकिन यह खबर सुनकर वो फिर से बैठ गई और बोली, पर क्यों? राधिका ने जैसे ही ये पूछा तो लकी ने उसे सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया। ये सुनते ही राधिका के होश उड़ गए। लकी, ये सब मैं अभी दादू से बात करती हूँ, वो तुम्हें निकलवाने की पूरी कोशिश। नहीं, वहां रात हो गई है, अभी दादाजी को टेंशन देने से कोई मतलब नहीं है। मैं खुद किसी तरह से यहाँ से निकल आऊंगा। बस कोशिश ये करना कि घर में कोई न्यूज चैनल ना चलाए और हो सके तो कल के अखबार भी घर में मत आने देना। अगर घर वालों को जरा भी खबर लगी तो उनके लिए ही और दिक्कत खड़ी हो जाएगी। वो तो ठीक है लकी, लेकिन हम घर वालों से कितना छिपा पाएंगे? हम उनसे कुछ छिपा तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम कुछ देर के लिए टाल तो सकते हैं ना, लकी ने कहा। राधिका ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। चलो तुम अपना ध्यान रखना, तब तक मैं भी यहाँ से निकलने का कोई रास्ता निकालता हूँ। पक्का आओगे ना लकी? राधिका ने पूछा। उसे चिंता तो बहुत हो रही थी, लेकिन वो अपनी टेंशन की वजह से लकी की टेंशन नहीं बढ़ाना चाहती थी। हाँ बाबा, मुझे तुम्हारे पास आने से कभी कोई रोक पाया है क्या? लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनते ही राधिका मुस्कुरा दी और लकी ने फोन काट दिया। इसके बाद वो खिड़की के बाहर देखने लगा। वो यहाँ से बाहर जाने के लिए जितना बेताब हो रहा था, उतनी बेताबी तो उसे अपनी जिंदगी में आज तक नहीं हुई थी। लेकिन अभी उसे यहाँ से बाहर आने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लकी जब खिड़की की तरफ देख ही रहा था कि तभी उसे एक गाड़ी की आवाज आई। ये आवाज सुनते ही वो चौकन्ना हो गया था। वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने कमरे की खिड़की लगाकर पर्दा लगा दिया। इसके बाद वो घर के दरवाजे के पास आया और दरवाजे के बगल में बनी खिड़की को हल्का सा खोल दिया। उसने देखा एक काले रंग की बड़ी सी गाड़ी उसके घर के पास आ रही थी। लकी की धड़कन तेज हो गई। वो गाड़ी धीरे धीरे उसके घर की तरफ बढ़ती जा रही थी और कुछ सेकंड्स के बाद वो उसके घर के आगे आकर रुक गई। लकी की सांसें फूलने लगी थी। वो अपने आसपास किसी हथियार की तलाश कर रहा था। इतने में उसे सोफे के पास रखा हुआ टेबल लैंप मिला। लकी ने उस लैंप का कवर उठाया और उसका प्लग निकाल लिया। वो गाड़ी अभी भी उसके घर के बाहर ही खड़ी हुई थी। लकी तैयार था। उसने उस लैंप को अपने हाथ में कस लिया। इतने में गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और उसे उसमें एक गंजा सा आदमी बैठा हुआ नजर आया। उसने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था और वो लकी के घर की तरफ ही देख रहा था। लकी लैंप हाथ में थामे बस उसे घूरता जा रहा था। इतने में उस आदमी ने शीशा चढ़ाया और गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। जैसे ही वो गाड़ी लकी की नजर से गायब हुई तो उसकी जान में जान आ गई। उसने खिड़की लगाई और अपना पसीना साफ करते हुए सोफे पर बैठ गया। जैसे ही वो सोफे पर बैठा तो उसे एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आने लगी।
ये आवाज सुनते ही वो बुरी तरह से घबरा गया और लैंप हाथ में लिए इधर उधर देखने लगा। लेकिन आखिर में उसे पता चला कि वो गलती से टीवी के रिमोट पर बैठ गया था और टीवी चालू हो गई थी। एक न्यूज एंकर उसी के बारे में न्यूज सुना रहा था। लकी अग्रवाल अमेरिका में है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो सामने आने का नाम नहीं ले रहा। शील्ड आर्मी ने पूरे शहर को छानना शुरू कर दिया है। ऋषिराज के सारे कमांडर्स सबसे पहले भारतीय लोगों के घर में घुस रहे हैं और वहां लकी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लकी अभी तक उनके हाथ नहीं लग पाया है। एक तरफ जहां ऋषिराज नाराज हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के प्रेसिडेंट भी लकी के ना मिलने से परेशान है। अब आने वाले वक्त में इन दोनों देशों के रिश्ते क्या मोड़ लेने वाले हैं, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ लकी अग्रवाल के हाथों में है। लकी ने एक गहरी सांस ली और जैसे ही वो न्यूज को म्यूट करने वाला था कि इतने में उसे दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई दी। वो आदमी जोर जोर से पीछे का दरवाजा बजा रहा था। लकी की धड़कन फिर से तेज हो गई, लेकिन इस बार वो दरवाजा खोलने वाला नहीं था। वो अपने कमरे में जाकर पलंग के नीचे छिप गया। जेब में रखी सारी ब्लेड्स को उसने अपनी उंगलियों में फंसा लिया था और वो किसी भी वक्त वार करने के लिए तैयार था। जब तक दरवाजे पर दस्तक होती रही तब तक लकी की जान उसकी सांसों में अटकी रही, लेकिन आखिर में वो दस्तक बंद हो गई। दस्तक बंद होते ही उसने राहत की सांस ली। वो पलंग के नीचे से बाहर आने ही वाला था कि इतने में उसे आवाज आने लगी। लकी भाई, दरवाजा खोलो लकी भाई। ये आवाज सुनते ही लकी फिर से चौकन्ना हो गया था। आवाज उसकी खिड़की के बाहर से आ रही थी। घबराओ मत लकी भाई, मैं हूं, दरवाजा खोलो, उस आदमी ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। लकी ने एक गहरी सांस ली और कमरे के फर्श पर घुटनों के बल चलते हुए खिड़की के पास चला आया। उसने हल्का सा पर्दा हटाकर देखा तो पाया कि सामने पीटर का आदमी अपना मुंह ढक कर खड़ा हुआ था। लकी भाई, उसने फिर से फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, खोल रहा हूं, पीछे आ जाओ, लकी ने कहा और अपनी जगह से उठकर दरवाजा खोलने चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो वो आदमी तेजी से अंदर आया और उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद वो सोफे पर आकर बैठा और टेबल पर एक थैली रख दी। इसमें क्या है? लकी ने पूछा। आपके लिए खाना लाया हूं, अभी गर्वित भाई को एयरपोर्ट छोड़ा है। किसी ने रोका तो नहीं? नहीं, बहुत मुश्किल से वहां पहुंचे, लेकिन पहुंच गए। उन्हें एयरपोर्ट के अंदर छोड़ दिया है। थोड़ी देर में उनकी फ्लाइट आ जाएगी और वो इंडिया सही सलामत पहुंच जाएंगे। आप खाना खा लो, थोड़ी देर में डॉक्टर भी आता होगा। उस आदमी ने कहा। नहीं, उन्हें बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। लकी भाई, बात समझने की कोशिश करो। यहां पहले ही खतरा कम नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसे कोई परेशानी झेलनी पड़े। वैसे भी मेरा घाव अब ठीक है, लकी ने कहा। उस आदमी ने हाँ में सिर हिलाया और अपना फोन निकाल दिया। इधर लकी को भी भूख लग रही थी। उसने थैली खोली और उसमें से खाना निकालकर खाना शुरू कर दिया। जब वो खाना खा ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी और उसे देखते ही लकी के मुंह में जाने वाला नेवाला उसके हाथ में धरा का धरा रह गया था। उधर जब लकी की नजर उस चीज पर टिकी हुई थी तब इधर ऋषिराज भी अपने सामने बैठे हुए आदमी की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। उसकी आंखों से गुस्सा अभी तक उतरा नहीं था। ऋषि, प्लीज समझने की कोशिश करो। चीजें इतनी आसान नहीं है जितनी तुम्हें लग रही है। हम लोग अपनी तरफ से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी आर्मी के साथ में प्रेसिडेंट ने अपनी आर्मी भी उसके पीछे लगा रखी है। पूरा शहर छाना जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम ढूंढने निकलेंगे और वो हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। बस आप यही कहने आए थे? ऋषिराज ने पूछा। ऋषि, ये वक्त गुस्से से काम लेने का नहीं है। तो किस चीज से काम लेने का है? आप जानते हैं ना कि जिस आदमी को आप ये सब समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसने आपके लिए, आपके देश के लिए क्या किया है? हमने बड़े बड़े टेररिस्ट को ढूंढकर उसके गढ़ में जाकर उसे मारा है। छोटा मोटा आतंकवादी तो हमारा नाम सुनकर सरेंडर कर देता है। हमारा नाम सुनकर पैंट गीली हो जाती है। लोगों का डर बना रहता है और आप कह रहे हो कि उस पित्ते भर के लकी को ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। ऋषि, बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हें क्या लगता है अगर हमने उसे पकड़ भी लिया तो क्या सीधे जान से मार देंगे? उसका परिवार इंडिया का इज्जतदार और बड़ा परिवार है। प्रेसिडेंट ने तैश में आकर तो ये कह दिया कि हम उसके देश से अपने रिश्ते खराब कर लेंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है।
हमारे यहाँ के बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस की बिजनेस इंडिया में लकी की फैमिली की वजह से चल पा रही है। अगर हमारे उनसे रिश्ते खराब हुए, प्रेसिडेंट क्या जवाब देंगे? अपनी पर्सनल दुश्मनी को इंटरनेशनल मुद्दा मत बनाओ। ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा सेक्रेटरी साहब। आज तक शील्ड आर्मी ने नेशनल थ्रेट के नाम पर जितने भी लोगों को मारा है, उनमें से 90% लोगों को तो पर्सनल दुश्मनी की वजह से ही अपनी जान देनी पड़ी। देश को तो कभी उनसे कोई खतरा ही नहीं था। देखिए, सीधी और साफ बात है, अगर आप चाहते हैं कि शील्ड आर्मी आपकी कुर्सी बचाने में आपकी मदद करे, तो आप मेरा घर बचाने में मेरी मदद कीजिए, ऋषि ने कहा और उस आदमी की आंखों में घूर कर देखने लगा। सेक्रेटरी के पास ऋषि की इस धमकी का कोई जवाब नहीं था। ऐसे में वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और ऋषि के हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, हम कोशिश कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द हमारे हाथों में होगा। तुम बस अपना ध्यान रखना और ज्यादा हाइपर मत होना, इससे तुम्हारी सेहत को नुकसान होगा। ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ अपने घाव की तरफ देखने लगा। सेक्रेटरी वहां से निकल गया था, लेकिन ऋषि अभी भी दरवाजे की तरफ ही देख रहा था। जिस तरह से सेक्रेटरी उसके मुंह पर दरवाजा बंद करके गया था, उससे ऋषिराज को समझ में आ गया था कि अब लकी तक पहुंचने का दरवाजा उसे ही खोलकर आगे बढ़ना होगा। ऐसे में उसने अपने हाथ में लगी सारी सुई निकाली और अपने बिस्तर से खड़ा हो गया। नर्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो कमरे से बाहर निकल चुका था। उधर जब ऋषि अपने कमरे से बाहर आ गया था, तब इधर लकी की नजर भी टीवी पर ही गड़ी हुई थी। मैंने डॉक्टर को आने से मना कर दिया है, उसने कुछ दवा बताई है, मैं वो लेकर आता हूं। तब तक आप घर का दरवाजा। लकी भाई, क्या हुआ? जब उस आदमी ने लकी को हाथ में निवाला थामे बैठा देखा तो वो हैरान हो गया। वो लकी के पास आया और बोला, लकी भाई सब ठीक है? हाँ, तुमने ये देखा? लकी ने कहा और उसने टीवी की तरफ इशारा कर दिया। उस आदमी ने देखा कि टीवी पर लकी की ही खबर चल रही थी। सुबह से यही देख रहा हूं, हर चैनल पर बस यही चल रहा है, लेकिन आप इसे मत देखो वरना आपका मूड ना। उस आदमी ने कहा और जैसे ही टीवी का स्विच बंद करने वाला था कि इतने में लकी ने कहा, वो नहीं, नीचे जो चल रहा है वो देखो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उस आदमी ने न्यूज में नीचे चल रही पट्टी की तरफ देखा और पाया कि वहां एक छोटी सी खबर चल रही थी। उसमें लिखा था, सरहद पार कर उस देश के कुछ लोग जबरदस्ती अमेरिका में घुसे, पुलिस ने उन्हें सरहद पर ही पकड़ा और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। सरकार को लगता है कि ये आतंकवादी हैं और वहीं उस देश की सरकार ने अमेरिका से जल्द अपने लोगों को आजाद करने की मांग की। उस पट्टी को पढ़ते ही वो आदमी लकी की तरफ देखने लगा था। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्या चल रहा था लकी के दिमाग में? क्या उसके लिए कोई नया रास्ता खुलने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।